और चलिए अब आपको एक ऐसे गांव की कहानी दिखाते हैं जहां के लोग वाकई में कोरोना योद्धा हैं। कोरोना की महामारी में इस गांव के लोगों ने ऐसी मिसाल पेश की है कि बाकी गांव के लिए प्रेरणा है। कोरोना की रोकथाम के लिए इस प्राथमिक स्कूल में हर वो इलाज है जो एक कोरोना के मरीज की जरूरत है। इस स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर, जरूरी दवा के साथ बेड भी मौजूद हैं। यही नहीं, इस सेंटर में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। दरअसल गांव में एक ट्यूशन टीचर रहती थी जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी। अचानक कोरोना की चपेट में आने से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उनके बेटों ने ऑक्सीजन के लिए कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन आखिर में उन्होंने 4 मई को दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव वालों को बड़ा सदमा लगा और उन्होंने गांव के ही स्कूल में ऑक्सीजन बेड वाला छोटा हॉस्पिटल खोल दिया। सर वो बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं जो है इन बच्चों को जो है बहुत ही ज्यादा इन्होंने अपना तन मन धन से लगे हुए हैं। 5, 6, 7 दिन से कंटिन्यूस मेहनत भी कर रहे हैं। गाँव को सैनिटाइज सर शब्दों में तो बहुत छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम है किसी का जीवन बचाने के लिए। मेरठ शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर खानपुर गांव है। इस गांव के युवाओं ने ट्यूशन टीचर की मौत के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई, जिसके बाद लोगों ने गांव में अस्पताल बनाने के लिए चंदा देना शुरू किया। इन युवाओं ने चंदे की रकम से इस स्कूल में हर वो सामान मंगाया जो एक कोविड मरीज के लिए जरूरी होता है। हमारे गाँव में टीचर थी, बहुत ही मतलब विकलांग भी थी और पैसे से भी बहुत कमजोर थे। तो उनकी जो मृत्यु हुई वो इसी ऑक्सीजन की कमी के कारण से हुई है। मेरे सामने हुई है। उसकी वजह से हमें बस उस दुख की वजह से हमने सोचा कि कोई भी गांव में ऐसा ना हो डेथ ये ऑक्सीजन की कमी से हो। उसके लिए हमने यहाँ पे ऑक्सीजन वार्ड बनाया है आइसोलेशन के लिए कि मतलब एकदम इमरजेंसी में किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो हम ऑक्सीजन कराते हैं, और किसी को निर्धन परिवार जो आइसोलेट होना चाहता हो यहाँ पे अलग, उसके लिए हमने ये वार्ड बनाया है। ट्यूशन टीचर की मौत के बाद इन गांव वालों ने ठान लिया कि अब ऑक्सीजन और दवा के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। गांव वालों की इस पहल के बाद अब तक कोई मौत नहीं हुई, क्योंकि गांव वालों की मदद के लिए प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खोल दिए और गांव में कोरोना को मात देने में जुट गए। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की 2 दिन की बारिश में ही पोल खुल गई। कई जगहों पर सड़क किनारे बड़े बड़े गड्ढे हो गए, सड़क धंस गई। हालांकि सरकारी विभाग मरम्मत में जुटा हुआ है। पिछले महीने पश्चिमी यूपी को तोहफे में मिली सड़क की 2 दिन की बारिश ने पोल खोल दी। टाउटे तूफान के कारण हुई बारिश में इस एक्सप्रेसवे के किनारे की मिट्टी धंस गई, जिससे कई जगहों पर एक्सप्रेसवे में दरार आ गई। हालांकि विभाग ने मरम्मत के लिए 70 कर्मचारियों को मौके पर लगा दिया है। विभाग का कहना है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने के कारण मिट्टी में दलदल ज्यादा है, जिससे सड़क में दरार आ गई। दरअसल बारिश के कारण बहादुरपुर अंडरपास से लेकर कुशलिया तक कई जगहों पर किनारे किनारे की नालियां टूट गईं। यही नहीं, टोल प्लाजा से 20 मीटर की दूरी पर बने धर्मकांटे के पास भी सड़क टूट गई। कई जगहों पर डिवाइडर भी पानी की वजह से टूट चुका है, जिसे ठीक किया जा रहा है। मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी कराने वाले एक्सप्रेसवे का 2 दिन की बारिश में ये हाल है, तो आगे बरसात के मौसम में क्या होगा, भगवान ही मालिक है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।